जय भारत साथियों, मैं हूं कौशल मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मौर्य परिषद मंडल मीडिया प्रभारी, लखनऊ जनपद, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आपको ले चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर। जानते हैं लोहे की खोज के बारे में। आज से 5000 वर्ष पूर्व लोहे का पता चल गया था, किंतु उसको कम बे पर गलाने की क्रिया अनुमानतः 2500 वर्ष पूर्व शुरू हो सकी, जो तांबे और कांसे से अधिक मजबूत था। लोहे की खोज से मानव सभ्यता के विकास में अभूतपूर्व सहयोग दिया, किंतु लोहे का पूर्ण प्रयोग लगभग 1200 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता में वैदिक साहित्य का विशेष महत्व था, इसलिए इस युग को वैदिक युग कहा जाता है। वैदिक युग प्राचीन भारतीय इतिहास का द्वितीय प्रमुख काल है। वैदिक युग का आरंभ आर्यों के आगमन से हुआ तथा यह युग ईसा पूर्व 7वीं सदी तक माना जाता है। वैदिक काल के संस्कृत या प्राचीन वैद संस्कृत के कुछ तत्व 3000 वर्षों के बाद भी जीवित हैं और आज तक यह तत्व भारतीय संस्कृत के अंग बने हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था। लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास इतिहास अधिक प्रकाश में नहीं है, इसलिए विभिन्न विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। पश्चिमी विद्वानों का मत है कि आर्य लोगों ने आगमन यानी कि 2000 ईसा पूर्व वर्ष पश्चात लेखन कला का विकास हुआ था और सर्वप्रथम मनुष्य चित्रों द्वारा अपने विचार व्यक्त करता था, जिसे चित्र और लिपि कह सकते हैं। उच्चारित ध्वनि का लिखना अज्ञात था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद विद्वान लेखन कला का प्रारंभ 4वीं सदी ईसा पूर्व मानते हैं, किंतु भारतीय साहित्य के आधार पर यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 700 में लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन साक्ष्यों का अभाव है। पढ़नी ने यूनान शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिप शब्द का प्रयोग किया है। अशोक ने भी अपने स्तंभों में लिप दिप दिप लिप शब्दों का प्रयोग किया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षी लिखने की कला से परिचित थे। जैन ग्रंथों में नमो वंभी लिव्ये ब्राह्मी को नमस्कार।